फाइन। अब हम और कुछ प्रॉब्लम करेंगे, इसी तरह लेंथी प्रॉब्लम्स करेंगे जिससे आपका सॉल्विंग कैपेबिलिटी थोड़ा अच्छा हो जाए। क्योंकि जब हम एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन पे जाएंगे, जो कि हमारा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, ये सारा जो मेथड्स है आपका ब्रेन में चलना चाहिए, ठीक है ना? कहीं-कहीं ये मेथड्स हम पेपर में भी करेंगे, लेकिन मैक्सिमम टाइम ये मेथड्स आपके ब्रेन में चलना चाहिए, तब जाके आप बहुत फास्ट कर पाओगे, ठीक है? तो चलिए, अभी हम कुछ प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है? चलो, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, कंसीडर एक क्वेश्चन दिया हुआ हमारा कि एक ट्रायंगल है एबीसी, ठीक है ना? उसका राइट एंगल है सी में, उसका राइट एंगल सी में है, ठीक है? और एबी है 29 यूनिट्स का लेंथ है एबी का, बीसी का है 21 यूनिट्स, और बोला है एंगल एबीसी इक्वल टू थीटा, मतलब ये हमारा कंसर्न थीटा हो गया, तो हमें ये निकालना है। तो पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। पहले तो बात ये बोला राइट एंगल एट सी, मतलब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है ना? तो हम एक राइट एंगल बनाते हैं। ये हमारा हो गया 90 डिग्री, ठीक है? ये हमारा हो गया 90 डिग्री, ठीक है? अब क्या बोला, ये जो 90 डिग्री है राइट एंगल एट सी, मतलब ये सी है हमारा, ये हमारा सी है, ये तो फिक्स हो गया कि ये सी है हमारा। अब या तो ये ए हो सकता है या ये बी हो सकता है, या इसे हम बी मान सकते हैं और इसे ए हम मान सकते हैं, हमारा मर्जी है, ठीक है? अब बोला कि ए बी सी थीटा है, ए बी सी, देखो एंगल ए बी सी, मतलब ए से पहले बी जाएंगे और फिर बी से सी, तो ये बी जो है, बी में रियली एंगल रहेगा, जो थीटा है ना, तो ए बी सी मतलब ए से पहले गए बी में और फिर बी से गए सी में। तो जैसे ऐसे देखो, पहले ए से गए बी में, ये ए हो गया हमारा, ए से गए बी में, ठीक है? और फिर बी से गए सी में, ठीक है? तो ए बी सी, तो ये हमारा थीटा हो जाएगा। इस तरह एंगल हम पढ़ते हैं, ठीक है ना? तो इधर हमें बोला कि ए बी सी थीटा है। अब ए बी सी थीटा है, ठीक है ना? तो हमारा हमेशा स्टैंडर्ड यही थीटा रहा है, इसी को लेंगे। अगर ये हमारा थीटा हो जाएगा, ठीक है? तो हम इसको ए बना देंगे, इसको बी बना देंगे, ठीक है? इससे क्या होगा कि ए बी सी ये थीटा हो जाएगा और हमारे लिए कन्वीनियंस हो जाएगा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ये कोई कंपल्सरी नहीं है कि बी नीचे ही हो, आप बी को ऊपर भी लिख सकते हैं, आप बी को इधर भी लिख सकते हैं, बी इधर लिख के और इधर ए लिखने से तब ए बी सी ऐसा हो जाएगा, तो ये हमारा थीटा हो जाएगा। लेकिन हम हमारा स्टैंडर्ड प्रोसीजर ही फॉलो करेंगे ताकि कन्वीनियंट हो प्रॉब्लम सॉल्व करने में, ठीक है ना? अच्छा, अब जबकि ये हमारा थीटा हो गया, जबकि ये हमारा थीटा हो गया, तो ये हमारा 90 डिग्री हो गया। तो ये 90 डिग्री और थीटा के बीच का क्या एंगल है, जो जो साइड है, इसे हम हमेशा बी कहेंगे, ठीक है? इसे हम हमेशा बी कहेंगे। और ये जो 90 डिग्री पे खड़ा है, ठीक है ना, इसे हम पी कहेंगे। ये जो 90 डिग्री पे खड़ा है, इसे हम पी कहेंगे। और ये जो 90 डिग्री का ऑपोजिट है, ये जो 90 डिग्री का ऑपोजिट है, ये जो हमारा 90 डिग्री का ऑपोजिट है, ये हमेशा हाइपोटेन्यूज है, ठीक है? ये हमेशा हाइपोटेन्यूज है, इसका तो कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है? अब देखो, ये बोला है कि ए बी 29 यूनिट्स है, मतलब ये बी, ये हमारा 29 यूनिट्स है। यूनिट्स कुछ भी हो सकता है, सेंटीमीटर, मीटर, वो हमको मतलब नहीं है, इसलिए उसको भी मतलब नहीं है, उसने 29 यूनिट्स बोल दिया। और बी सी है हमारा 21 यूनिट्स, तो बी सी हो गया हमारा बी सी हो गया हमारा
21 यूनिट्स, ठीक है, BC हो गया 21 यूनिट्स। तो अब हमें इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो पहले हमें हमारे पास क्या-क्या है देखो, AB जो कि हाइपोटेन्यूस है वो हमारा 29 यूनिट्स है, BC जो कि हमारा बेस है वो 21 यूनिट्स है। अब हमें AC निकालना है, अब हमें AC निकालना है, ठीक है ना। अब हमें AC निकालना है, तो हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम ऑन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, पाइथागोरस थ्योरम ऑन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, ठीक है ना। पाइथागोरस थ्योरम ऑन राइट एंगल ट्रायंगल ABC। तो पाइथागोरस थ्योरम ऑन राइट एंगल ट्रायंगल ABC ने हमेशा ऐसा लिखो, ठीक है, जिससे 90 डिग्री है ना जो हमेशा बीच में रहे, एंगल ACB, राइट। तो पाइथागोरस थ्योरम ऑन राइट एंगल ट्रायंगल ACB। तो पाइथागोरस थ्योरम ऑन राइट एंगल ACB हमने बताया था कि अगर ऐसा है 90 डिग्री है तो ये हैंड और ये हैंड को हम स्क्वायर प्लस स्क्वायर इक्वल टू ये हाइपोटेन्यूस लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर, ठीक है। अब AC स्क्वायर हमें पता नहीं है, प्लस BC स्क्वायर है 21 स्क्वायर और AB स्क्वायर 29 स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा AC स्क्वायर इक्वल टू 21 को उधर लेके जाएंगे तो 29 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर। अब देखो 29 का स्क्वायर, अब जो 29 का स्क्वायर है ये तो करने में दिक्कत है हमें, और इवन 21 का स्क्वायर भी। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हमारे पास अलजेब्रा में एक फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसे हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं, ठीक है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इस चीज़ को हम लिख सकते हैं 29 प्लस 21, 29 माइनस 21, ठीक है। तो 29 प्लस 21 कितना हो जाएगा 50, और 29 माइनस 21 कितना हो जाएगा 8, तो ये हमारा हो गया 400। तो ए सी स्क्वायर हो जाएगा हमारा 20 स्क्वायर, तो हमारा ए सी हो जाएगा 20 यूनिट्स, ठीक है। ए सी हमारा हो गया 20 यूनिट्स, तो ये हमारा अब हो गया 20 यूनिट्स, ठीक है, फाइन। तो हमारा ए सी 20 यूनिट्स निकल गया। अब हमें चाहिए ये डायग्राम, जो ये डायग्राम चाहिए अब हमें, ठीक है। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है हमारा लिए, इसे हम कॉपी कर लेते हैं। फाइन। तो हमारा क्या क्या निकल गया, हमारा निकल गया ए बी जो कि हाइपोटेन्यूस है 29, बी सी जो कि बेस है 21, और ए सी जो कि परपेंडिकुलर है ये 20 यूनिट्स, ठीक है। ये तीन चीज़ निकल गया। अब हमें पहला चीज़ चाहिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। हमें हमें पहला चीज़ क्या चाहिए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये चीज़ चाहिए।
कोई भले, हमें क्या क्या चाहिए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और दूसरा चीज चाहिए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये दो चीज चाहिए। तो हम पहले कॉस थीटा और साइन थीटा निकाल लेते हैं, ठीक है ना। पहले हम कॉस थीटा और साइन थीटा निकाल लेते हैं, तो इससे क्या होगा, जस्ट हमें फॉर्मूला ये निकल गया, तो बाकी हमें जस्ट पुट करना है। तो अब कॉस थीटा क्या है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, और बेस क्या है हमारा 21, ठीक है, बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज है 29, और हमारा साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, हमारा परपेंडिकुलर हो गया 20 यूनिट्स और हाइपोटेन्यूज हो गया 29, ठीक है, फाइन। ओके, तो पहला सॉल्यूशन, ये तो कुछ नहीं है, सब बस सॉल्व ही करना है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा हमारे पास 21 है बाय 29 होल स्क्वायर, प्लस साइन थीटा क्या है 20 बाय 29 होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 21 स्क्वायर बाय 29 स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा 20 स्क्वायर बाय 29 स्क्वायर, ठीक है। अब 29 स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे, ये एलसीएम 29 स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा 21 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, ठीक है। अब जो है इधर हम कुछ कर नहीं सकते, और तो हमें 21 स्क्वायर निकालना जरूरी पड़ जाएगा, ठीक है। 20 स्क्वायर कितना है, अच्छा, अब इसको कैसे निकाले, देखो, ठीक है ना, कैसे निकाले 21 स्क्वायर, तो इसको डायरेक्ट 1 2 4 441 लिख सकते हैं, ठीक है ना, ये 441 प्लस 20 स्क्वायर 400 बाय 29 स्क्वायर, 29 स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 and 81 1 8 hand 9 to 18 18 18 36 40 44 4 4 hand 2 to the 4 8 841, ठीक है, ये हमारा 841 हो गया। तो इससे हम लिख सकते हैं 400 प्लस 441 क्या है 841 बाई 841, जो कि 1 है, ठीक है। तो हमें क्या मिला, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आया, ठीक है, ये वैल्यू हमारा 1 आया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये वैल्यू हमारा 1 आया, फाइन। और ये याद रखना ये वैल्यू, क्योंकि आगे जाके ये हमारा एक फॉर्मूला रहेगा जहां cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, मतलब थीटा का वैल्यू कुछ भी हो, अगर ऐसा कुछ एक्सप्रेशन हुआ तो वो हमेशा 1 ही होगा, ठीक है, फाइन। अब हम दूसरा प्रूफ करते हैं, दूसरा प्रूफ ने दूसरा का वैल्यू निकालते हैं। दूसरा क्या है, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा है, ठीक है ना। तो cos थीटा 21 बाय 29 होल स्क्वायर माइनस 20 बाय 29 होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 21 स्क्वायर बाय 29 स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा 20 स्क्वायर बाय 29 स्क्वायर, ठीक है। तो ये हम एलसीएम ले सकते हैं 29 स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा हमारा 21 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर, ठीक है। अब देखो
इससे हम फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 21 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 21 प्लस 20 और 21 माइनस 20 बाय 29 स्क्वायर। ठीक है, तो 21 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 21 प्लस 20 41 इंटू 21 माइनस 21 बाय 29 स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा 41 बाय 841। ठीक है, 41 बाय 841, राइट। तो इसमें हमने फॉर्मूला, एक तो हम फॉर्मूला यूज किए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज किया। ठीक है, अब आपको लग सकता है कि अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो, और आपको ये अलजेब्रा के बारे में पता नहीं है, तो आपको थोड़ा दिक्कत होगा। तो ये अलजेब्रा के बारे में कैसे पता चलेगा? आपको अलजेब्रा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और आपने पढ़े होंगे अलजेब्रा, राइट। चलो, ये प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया। इजी था प्रॉब्लम, कुछ नहीं है। अच्छा, अब देखो एक चीज, देखो इसमें ट्रिपलेट समझाता हूं मैं। ट्रिपलेट क्या है हमारा? पी बी एच। ठीक है, ठीक है, पी तो हमें दिया नहीं, बेस है 21 और हाइट है 29, और हमें पता है ट्रिपलेट 20 21 29, ये ट्रिपलेट हमें पता है। तो जब ये ट्रिपलेट पता है हमें, ये ट्रिपलेट जब पता है हमें, तो ऑटोमेटिकली पी हमारा 20 हो जाएगा, 20 21 29। और एक बार पी का वैल्यू निकल गया तो हमें ये पाइथागोरस थ्योरम करने का जरूरत नहीं पड़ता है, फिर हम डायरेक्ट यहाँ से शुरू कर सकते हैं, यहाँ से हम शुरू कर सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है ना, यहाँ से शुरू कर सकते हैं। तो ये अभी तो आप पहले हर बार ये प्रोसीजर इसलिए कीजिएगा ताकि आपका जो पाइथागोरस थ्योरम है, आपका जो पाइथागोरस थ्योरम है, ये आपका, आप इस पे काबू पा सके कि कैसा होता है। देखो, ये पाइथागोरस थ्योरम हम सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर लिख सकते हैं। और एच क्या है हमारा? एच क्या है हमारा? देखो, एच है हमारा ए बी, और बी क्या है? ए बी सी, और पी, ये तो पी है ना, ए सी तो पी है हमारा, ये पी। तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। या हमने आपको बताया था कि ऐसा अगर दो परपेंडिकुलर ऐसा खड़ा है एक दूसरे के साथ, दो परपेंडिकुलर ऐसा खड़ा है एक दूसरे के साथ, मान लो ये x है और ये y है और ये z है। ठीक है ना, तो हम डायरेक्टली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डायरेक्टली लिख सकते हैं। ये दो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये दो, क्योंकि ये दो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो इसे हम डायरेक्टली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसमें से बेस ये हो या परपेंडिकुलर ये हो, या परपेंडिकुलर ये हो बेस ये हो, उससे मतलब नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इक्वल टू जेड स्क्वायर, ये चीज मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था। तो ये चीज आपको दिमाग में रखना। तो हर चीज आप लिखेंगे तो आपका टाइम भी वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, इट्स नॉट योर बोर्ड एग्जाम। और यू हैव टू लर्न द प्रोसीजर, आपको प्रोसीजर को भी सीखना जरूरी है। ठीक है ना, चलिए अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। ठीक है, चलिए ये हमारा दूसरा सवाल है। इन ए राइट ट्राइंगल एबीसी, हमारे पास एक राइट ट्राइंगल, ठीक है, एबीसी है, और बोला गया कि राइट एंगल एट बी, मतलब बी हमारा राइट एंगल है, ये दे दिया हुआ है। ठीक है, बी राइट एंगल है, ये हमें दे दिया हुआ है। अगर बी राइट एंगल है तो बी का उल्टा क्या होगा? हाइपोटेन्यूज। इफ tan a इक्वल टू 1, इफ tan a इक्वल टू 1 मतलब a हमारा दिया हुआ है कंसर्न्ड एंगल, देन वेरीफाई दैट 2 sin a cos a इक्वल टू 1। तो वेरीफाई करो कि ये, अच्छा tan a, तो हम a इसे भी ले सकते हैं और c इसे ले सकते हैं, या हम a इसे ले सकते हैं और c इसे ले सकते हैं।
ठीक है ना। फाइनली देखो ए बी सी, मतलब ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी और बी हमारा राइट एंगल है, तो ए बी सी, तो ये आप इसे ए सी बी भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, लेकिन ये नॉर्म है कि जो हमारा मेन एंगल कंसर्न है उसको हम ए बी सी ऐसा, सॉरी नो, राइट एंगल ट्राइंगल में जो हमारा 90 डिग्री है उसको हम बीच में रखते हैं, ठीक है ना। आप देखो इसको, अब इस ट्राइंगल को ए बी सी लिख सकते हो, या इसे आप ए सी बी भी लिख सकते हो। लेकिन जब आप ट्राइंगल ए सी बी लिखते हो ना, तो इस ट्राइंगल का मतलब समझ में नहीं आता हमें कि हाँ, जब बना लेंगे, जब इतना चीज पढ़ लेंगे, तो लेकिन जब आप ट्राइंगल ए बी सी लिखते हो ना, तो इसमें ये पता चलता है कि अच्छा चलो बी जो है हमारा 90 डिग्री है, तो कुछ तो आइडिया मिलता है कि हाँ बी 90 डिग्री है हमारा, तो इसलिए ये एक नॉर्म है लिखने का, ठीक है ना। तो ये एक नॉर्म है लिखने का, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करें, देखो पिछले केस में हमने इधर कंसर्न एंगल लिया था, ये कंसर्न एंगल लिया था, ठीक है। लेकिन इस केस में हम ये कंसर्न एंगल ले लेते हैं, ठीक है। ये कंसर्न एंगल हो जाएगा, ये हमारा कंसर्न एंगल हो जाएगा, ठीक है। अगर ये हमारा कंसर्न एंगल है तो ये क्या होगा हमारा, ये हमारा बेस हो जाएगा, और ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, ये हमारा हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, ठीक है। परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूस, ये हमारा हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब मैं बार बार ये नहीं बोल रहा कि वो 90 डिग्री क्यों होगा, ये बेस क्यों होगा, ये चीज को मैं बार बार नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, अब देखो एक चीज, यहाँ पे हमारा, यहाँ में हमें कोई भी जो लेंथ है ट्राइंगल का, उसका कोई यूनिट्स, कोई उसका मेजरमेंट्स दिया नहीं है, ठीक है ना। चलो, उसका कोई मेजरमेंट्स हमें दिया नहीं है। चलो, तो हम ये लिख सकते हैं, tan a इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं, ठीक है। tan a इक्वल टू 1, अब tan a क्या है, इसको ए बी हो गया हमारा बेस, बी सी हो गया हमारा परपेंडिकुलर, और ए सी हो गया हमारा हाइट, ठीक है। तो tan a इज इक्वल टू 1, और tan a क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस इक्वल टू 1। तो परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा बी सी, और बेस क्या है हमारा ए बी इक्वल टू 1। तो इसमें से हमें क्या मिल गया, बी सी इक्वल टू ए बी, बी सी इक्वल टू ए बी मिला, हमें क्या मिला, बी सी इक्वल टू ए बी, बी सी इक्वल टू ए बी, ये हमने निकाला। मतलब ये ए बी और ये बी सी, ये दोनों साइड इक्वल है। ट्राइंगल में कोई भी दो साइड अगर इक्वल है तो हम इस तरह, कोई भी दो साइड इक्वल है तो हम इस सिंबल का यूज करते हैं, ठीक है ना। या तो एक सिंगल डैश लाइन से करते हैं कि ये दो लाइन इक्वल है, या बहुत सारा लाइन अगर इक्वल है तो हम सिंगल लाइन, दो लाइन, तीन लाइन ऐसा यूज करते हैं, या दो लाइन ऐसे कि ये दो लाइन इक्वल है, ठीक है ना, ये दो लाइन इक्वल है। चलो, अब हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना, पाइथागोरस थ्योरम इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है ना, पाइथागोरस थ्योरम इन राइट ट्राइंगल ए बी सी। तो ये क्या हो जाएगा, इसको इधर बना के दिखाता हूँ, देखो ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया, और ये सी हो गया, तो ये हमारा 90 डिग्री हो गया। अगर ये 90 डिग्री है तो ये जो दोनों लाइन है, ये जो दोनों लाइन है, ये जो दोनों लाइन है एक दूसरे पे खड़ा है, तो इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर, इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं,
ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस क्या है? ए सी स्क्वायर, राइट। चलो, अगर आपको कंफ्यूज होता है तो आप पहले ऐसे लिख लीजिए, जो पाइथागोरस थ्योरम का। नहीं, ये तो कंफ्यूज का बात नहीं है, आपको सीखना ही है। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। ठीक है, तो पी स्क्वायर क्या, पी क्या है? बी सी। तो ये हमारा बी सी स्क्वायर। बेस क्या है? ए बी। तो ये हमारा ए बी स्क्वायर। और हाइपोटेन्यूस क्या है? ए सी। तो ये हमारा ए सी स्क्वायर। तो फाइनली वही आने वाला है, लेकिन हमें ये प्रैक्टिस करना चाहिए। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ये आगे जाके बहुत काम आएगा, इसको आपको लिखना आना चाहिए। ठीक है ना? तो अब क्या करेंगे, ए बी सी इक्वल टू ए बी। तो बी सी इक्वल टू ए बी है, तो बी सी की जगह हम ए बी लिख देंगे। ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ठीक है, अब ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? टू ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ठीक है, तो अब ए सी स्क्वायर को हम ऐसा लिखेंगे, टू ए बी स्क्वायर। और स्क्वायर हटा देंगे, तो अगर ये स्क्वायर हटाना है, ये स्क्वायर हटाना है, तो इस तरफ ये स्क्वायर रूट बन जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ टू ए बी स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ टू ए बी स्क्वायर बनेगा। तो इसे हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा स्क्वायर रूट ऑफ टू ए बी। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ टू ए बी। तो हमें क्या क्या चीज मिला? ए बी इक्वल टू बी सी, और ए सी का वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ टू ए बी। स्क्वायर रूट ऑफ टू ए बी, ये स्क्वायर रूट ऑफ टू ए बी लिखूं या स्क्वायर रूट ऑफ टू ए बी फिर बी सी का इक्वल है, तो स्क्वायर रूट ऑफ टू बी सी भी लिख सकते हैं। ठीक है ना? ठीक है, अब हमें पूछा गया कि ये प्रूफ करो, टू साइन ए कॉस ए इक्वल टू वन प्रूफ करने बोला गया। प्रूव टू साइन ए कॉस ए इक्वल टू वन प्रूफ करने को बोला। हम LHS लेंगे, कोई भी इक्वेशन का जो लेफ्ट हैंड साइड होगा उसे हम LHS कहेंगे, और जो राइट साइड होगा उसे हम RHS कहेंगे। ठीक है, तो टू साइन ए कॉस है, तो ये हम ले लिया टू साइन ए कॉस है। ठीक है, तो ये टू साइन ए। ठीक है ना? तो साइन ए क्या है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। और कॉस ए क्या है? बेस बाय हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर क्या है? बी सी। और हाइपोटेन्यूस क्या है? ए सी। बी सी बाई ए सी इंटू बेस। बेस क्या है? बी सी बाय हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस क्या? ए सी। ठीक है, अब देखो, टू ए बी इक्वल टू बी सी। ठीक है, ये चीज तो हमें पता है। अब नीचे ए सी है, ऊपर बी सी है, तो हम ए सी का कौन सा वैल्यू है? रूट टू ए बी लें या रूट टू बी सी लें? अगर हम रूट टू बी सी लेंगे तो कट जाएगा ऊपर नीचे। ठीक है ना? तो ये हो जाएगा बी सी, और ए सी है हमारा रूट टू बी सी इंटू बी सी, और ए सी है हमारा रूट टू बी सी। अब ए बी सी कट गया, ये बी सी कट गया। ठीक है, तो ये टू बाय रूट टू इंटू रूट टू। ठीक है, तो ये टू रूट टू क्या हो जाएगा? टू, जो कि वन। मतलब रूट ए इंटू रूट ए ये होता है। ये हम अलजेब्रा में पढ़ेंगे या एक्सपोनेंट्स में पढ़ेंगे। ठीक है ना? एक्सपोनेंट्स में क्या पढ़ेंगे? रूट ए इंटू
रूट है इक्वल टू ए, ये हम एक्सपोनेंट्स में पढ़ेंगे। तो हो गया प्रूफ। तो ये इक्वल टू RHS हो गया। तो हमने क्या प्रूफ किया, 2 sin A cos A इक्वल टू 1, प्रूफ हो गया। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं हेंस प्रूफ या हेंस वेरीफाइड। ठीक है, सिंपल है, कुछ नहीं है। अलजेब्रा आपको आना चाहिए, ठीक है ना। अगर अलजेब्रा नहीं आया तब तो प्रॉब्लम है। चलिए, तो ठीक है, अब हम दूसरे प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। चलिए, अब ये हमारा एक और प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम में ये बताया जा रहा है कि इन ट्राइंगल OPQ राइट एंगल एट P, ठीक है ना। देखो ये P बीच में है और राइट एंगल भी एट P है। तो ये लिखने का एक मेथड है, तो इसको हमें अडॉप्ट करना चाहिए। धीरे धीरे आप अडॉप्ट कर लीजिए। अब देखो, एक ट्राइंगल बनाते हैं हम, ठीक है। अब ये OPQ है, राइट एंगल एट P। ये P हमारा राइट एंगल बता दिया गया, ठीक है ना। P हमारा राइट एंगल है, ठीक है। P हमारा राइट एंगल है। चलो, अब बोला OP इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब O कौन सा होगा वो हमें पता नहीं। एंड OQ माइनस PQ 1 सेंटीमीटर। अच्छा, OP 7 सेंटीमीटर बोला, OP माइनस PQ 1 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन Q एंड कॉस Q। अच्छा चलो, तो मान लो ये O है हमारा, ये हमारा O है, ये हमारा Q है, ठीक है। तो OP कितना है, अच्छा ये अगर ये हमारा 90 डिग्री है, ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री है। अब देखो, अब यहाँ पे साइन Q एंड कॉस Q निकालने बोला गया हमें, ठीक है ना। साइन Q एंड कॉस Q निकालने, मतलब ये हमारा कंसर्न एंगल हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा कंसर्न एंगल हो जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, OP हमें, ये हमें 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और एक और चीज क्या बताया गया है कि OQ माइनस PQ जो है वो 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये एक चीज बताया गया। अब ये जो सेंटीमीटर हटा देते हैं, इसका हमको कोई लेना देना नहीं है, तो हम डायरेक्ट OQ माइनस PQ 1 लेते हैं, ठीक है ना। और OP 7 लेते हैं। ये दो चीज हमें दिया हुआ है। अब देखो, एक तो चीज है कि अगर ये कंसर्न थीटा हो गया तो इधर ये हमारा बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस, ये हम कर सकते हैं। लेकिन उस डिटेलिंग में नहीं जाके हम डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं ना। पाइथागोरस थ्योरम के लिए देखो, ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे का परपेंडिकुलर है, तो ये हो जाएगा OP स्क्वायर प्लस, सॉरी, ये हो जाएगा हमारा QP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर इक्वल टू QO स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। अब OQ स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखो, ये जो OQ है, OQ माइनस PQ इक्वल टू 1 है, इसे हम ऐसा लिख सकते हैं ना, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, OQ इज इक्वल टू 1 प्लस PQ लिख सकते हैं। ये PQ को इधर लेके जाएंगे तो OQ इज इक्वल टू 1 प्लस PQ हो जाएगा। देखो, हमारे पास है OQ माइनस PQ इक्वल टू 1, तो हम OQ लिख सकते हैं 1 प्लस PQ, ठीक है। अच्छा, ये लिख सकते हैं, फाइन। और OP हमें दिया हुआ 7, ठीक है। एक और चीज देखो, एक लाइन है ऐसा, ठीक है ना, ये हमारा QP है, आप इसे QP लिखो,
या पी क्यू लिखो, एक ही बात है, ठीक है ना। क्यू पी मतलब क्यू से पी के तरफ गए, पी क्यू मतलब पी से क्यू के तरफ आए, तो दिखाएगा तो यही लाइन बार बार हमें, ठीक है ना, दिखाएगा तो यही लाइन बार बार हमें, तो ये हमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर से एक और बार समझाता हूँ, देखो कोई लाइन है, ये ओ हो गया, सॉरी ये क्यू हो गया और ये पी हो गया। आप चाहे क्यू पी लिखो चाहे पी क्यू लिखो, दोनों का मतलब सेम है। क्यू पी का मतलब है कि आप इधर से इधर गए और पी क्यू का मतलब है कि आप इधर से इधर आए। क्यू पी का मतलब कि आप इधर से इधर गए, लेकिन दोनों तरफ कहीं भी जाइए तो आपको दिखाता है यही लाइन दिखाता है कि यही होने वाला है, ठीक है ना, यही होने वाला है, यही लाइन बनने वाला है। चलो, तो अब ये जो ये हो गया क्यू पी स्क्वायर प्लस ओपी, ओपी है हमारा 7 स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखो, ये क्यू ओ या ओ क्यू एक ही बात है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस पी क्यू लिखूं या क्यू पी लिखूं, एक ही बात है, 1 प्लस क्यू पी होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा क्यू पी स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर हो गया हमारा 49। अब इसको अगर तोड़ूं, अगर इसको तोड़ूं तो आपको अलजेब्रा में पता होना चाहिए कि a प्लस बी होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू क्यू पी प्लस क्यू पी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा क्यू पी होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 49, ठीक है। अब इक्वल टू 1 प्लस 2 क्यू पी प्लस क्यू पी होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब इसे हम लिख सकते हैं, देखो या तो इसे और इससे हम काट सकते हैं, या आप स्टेप बाय स्टेप ही कर लीजिए। क्यू पी होल स्क्वायर माइनस प्लस 49 माइनस क्यू पी स्क्वायर माइनस 1 को इधर लेके आए इक्वल टू 2 क्यू पी, ठीक है। तो ये क्यू पी स्क्वायर ये क्यू पी स्क्वायर हट जाएगा और ये 49 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 48, 48 हो गया 2 क्यू पी। तो क्यू पी हो गया हमारा 2 क्यू पी हो गया हमारा 48 और क्यू पी हो गया हमारा 48/2 जो कि है 24। तो हमारा क्यू पी कितना निकला, 24। क्यू पी हमारा कितना निकला, 24। क्यू पी हमारा निकला 24। और अब देखो, ये ओ क्यू माइनस पी क्यू, ओ क्यू माइनस पी क्यू को हम क्यू पी लिख सकते हैं, क्यू पी इक्वल टू 1। तो ओ क्यू माइनस क्यू पी क्या है, 24 इक्वल टू 1। तो ओ क्यू इक्वल टू 1 प्लस 24 जो कि है 25, ठीक है ना। तो अब क्या क्या चीज मिला हमें, देखो अब हमें क्या क्या चीज मिला। पहले तो बात, ये ट्राइंगल जो है हमारा, पहले हम ये ट्राइंगल जो है इसको हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है ना। पहले ये ट्राइंगल को हम कॉपी कर लेते हैं।
ठीक है, ये ट्रायंगल कॉपी कर लिया हम। चलो अब देखो, ओपी तो हमारा 7 सेंटीमीटर दिया हुआ था, ठीक है, ओपी हमारा 7 सेंटीमीटर दिया हुआ था। क्यूपी हमने 24 सेंटीमीटर कैलकुलेट किया, क्यूपी हमने 24 सेंटीमीटर कैलकुलेट किया। और ओक्यू है हमारा 25, ठीक है, ओक्यू है 25। तो हमें क्या निकालने बोला गया था? हमें बोला गया था साइन क्यू एंड कॉस क्यू निकालो। तो साइन क्यू, ठीक है। अब देखो, जबकि हाँ, अब ये क्यू है तो ये हमारा कंसर्न्ड एंगल हो गया। अगर ये कंसर्न्ड एंगल हो गया और ये 90 डिग्री हो गया तो ये हमारा बेस हो गया, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये और ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया। तो साइन क्यू क्या है? साइन साइन थीटा क्या है बताओ? साइन थीटा क्या है? साइन थीटा है हमारा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है इसमें? परपेंडिकुलर है ओपी, और हाइपोटेन्यूज क्या है? ओक्यू। तो ओपी है हमारा 7 और ओक्यू है हमारा 25, ठीक है। और कॉस क्यू, कॉस क्यू है हमारा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो बेस हमारा क्या है? क्यूपी, और हाइपोटेन्यूज क्या है? ओक्यू। तो क्यूपी हो जाएगा हमारा 24 और ओपी हो जाएगा हमारा 7। तो ये हो गया हमारा, एक मिनट, OQ है हमारा हाइपोटेन्यूज, OQ है 25, जो कि हाइपोटेन्यूज 25, ठीक है ना। चलो, ये हो गया आंसर। एक और चीज देखो, जब ये ट्राइंगल दिया था हमें, ठीक है, और ये 7 सेंटीमीटर था, ठीक है ना, और ये हमने 24 निकाला, तो इसके लिए कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है, हमारे पास ट्रिपलेट है 7, 24, 25, इसे हम डायरेक्टली 25 लिख सकते हैं और कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। तो देखो, ये ऐसा तो करना नहीं है आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ये है आपका प्रोसीजर, आपको आना चाहिए कि ऐसा जो प्लस माइनस इधर उधर कैंसिल हो रहा है, ये मिनिमम आपको आना चाहिए। अगर ये नहीं आया तो नहीं हो पाएगा, अब फंस जाइएगा कहीं ना कहीं, ठीक है ना। चलिए, अब एक और प्रॉब्लम करते हैं हम, ठीक है, एक और प्रॉब्लम लेते हैं अभी हम। प्रॉब्लम ये है कि इफ tan थीटा इज इक्वल टू 3/4, इफ tan थीटा इज इक्वल टू 3/4, तो हमें निकालने को बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 cos थीटा माइनस sin थीटा बाय 2 cos थीटा प्लस sin थीटा, इसका वैल्यू निकालने बोला गया हमें, फाइंड द वैल्यू, ठीक है ना। देखो, बनाओ ट्रायंगल, ठीक है ना, और ये हो गया हमारा 90 डिग्री। अब इधर कहीं भी कुछ नहीं बोला, ए बी सी ऐसा कुछ भी नहीं बोला, तो हम एक्स वाई और जेड ले लेते हैं, और इससे हम मान लेते हैं थीटा। अगर ये थीटा हो गया तो ये हमारा बेस हो जाएगा, ये हमारा बेस हो गया तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है, और ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया। अब tan थीटा बोला गया है 3/4, और हमें पता है tan थीटा क्या, परपेंडिकुलर बाय बेस, और परपेंडिकुलर क्या है, एक्स वाई, और बेस क्या है, वाई जेड। तो मतलब एक्स वाई बाय वाई जेड है 3/4। तो अगर एक्स वाई 3 होगा तो वाई जेड 4 होगा, ये ऐसा आपको लिखना है, एक्स वाई इक्वल टू 3
और वाई जेड इक्वल टू 4, ठीक है ना। इक्वल टू के लेके भी कर सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सीखिए, मेथड को सीखिए, ठीक है ना। एक्स वाई। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम। पाइथागोरस थ्योरम इन राइट ट्राइंगल एक्स वाई जेड, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड स्क्वायर, ठीक है। एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड स्क्वायर। तो एक्स वाई तो हमें पता है 3 स्क्वायर प्लस वाई जेड हमें पता है 4 स्क्वायर, और एक्स जेड निकालना है हमें, तो हम एक्स जेड को इधर लिख सकते हैं अब। तो 3 स्क्वायर हो गया 9 प्लस 4 स्क्वायर हो गया 16, तो ये हो गया हमारा 25। तो एक्स जेड हो गया हमारा 5, ठीक है। एक्स जेड स्क्वायर हो गया हमारा 25, तो हमारा एक्स जेड हो गया 5, ठीक है। एक्स जेड हो गया हमारा 5। देखो, तो एक्स जेड हो गया 5, मतलब क्या, हाइपोटेन्यूज हो गया हमारा 5, वाई जेड हो गया 4, और परपेंडिकुलर हो गया एक्स वाई हो गया 3। ये निकल गया हमारा, ठीक है। अब अब हमें साइन थीटा कॉस थीटा चाहिए। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या है 3, मतलब एक्स वाई, और हाइपोटेन्यूज क्या है एक्स जेड। तो एक्स वाई हो गया 3 और एक्स जेड हो गया हमारा 5, ठीक है। और कॉस थीटा हो गया हमारा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस हो गया वाई जेड और हाइपोटेन्यूज हो गया एक्स जेड, ठीक है। तो वाई जेड हो गया हमारा 4 और एक्स जेड हो गया हमारा 5, ठीक है। 4/5 और 3/5। अब हमें ये ये वैल्यू हमें निकालना है, ये वैल्यू निकालना है, क्या है हमें, 4 cos थीटा माइनस साइन थीटा बाय 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा, ये वैल्यू हमें निकालना है, इक्वल टू, तो 4 cos थीटा कितना हो गया 3/5 माइनस साइन थीटा क्या है, सॉरी, cos थीटा 4/5 है ना, cos थीटा है हमारा 4/5 माइनस साइन थीटा है हमारा 3/5, ठीक है। साइन थीटा 3/5 बाय 2 cos थीटा है हमारा 4/5 प्लस साइन थीटा है हमारा 3/5। चलो देखो, यही टर्म है, इसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है, और ये टर्म है। तो ये 4 4 16 16/5, ठीक है, माइनस 3/5 बाय 8/5 प्लस 3/5, ठीक है। 8/5 प्लस 3/5। अब ये ऊपर ऊपर एलसीएम लेंगे अगर हम, ये तो एक बड़ा डिवाइड है, तो ऊपर ऊपर एलसीएम लेंगे तो ये 5 हो जाएगा हमारा, तो 16 माइनस 3, और ये हो जाएगा 8 प्लस 3/5। तो ठीक है, 16 माइनस 3 क्या, 13/5, ठीक है। 13/5 बाय 11/5, ठीक है। और इस चीज को कैसा लिख सकते हैं, 13/5 इंटू 5/11, ये 5 5 कट जाएगा, तो ये 13/11 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आंसर कितना आएगा, 13/11। इधर क्यों नहीं आया 13/11, एक मिनट में फिर से एक बार क्रॉस चेक करता हूँ। तो 4 cos थीटा माइनस साइन थीटा 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है। तो cos थीटा हमारा 4/5 है,
4 4 जा 16 ही है, 16 है, और cos थीटा 4/5 है, cos थीटा हमारा 4/5 है, cos थीटा हमारा 4/5 है, ठीक है। cos थीटा क्या है हमारा, अच्छा tan थीटा हमारा, ओके ओके ओके, सही है हमारा, ये सही है, सही है। एक्चुअली जो ओरिजिनल क्वेश्चन था ये 4/3 था, ठीक है ना, 4/3, तो मैंने इसको 3/4 कर दिया, तो इसलिए ये आंसर है। आप, ये सही है, इस क्वेश्चन के लिए ये आंसर सही है, ठीक है। अब देखो, ये जो ट्राइंगल है PH, हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा के हाइपोटेन्यूज निकाला, लेकिन ये जरूरी नहीं है, क्योंकि ये देखो परपेंडिकुलर तो 3 और बेस 4, तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा, अपने आप 5 हो जाएगा, 3 4 5 ट्रिपलेट है, बस ये पाइथागोरस थ्योरम हम अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये 5 आ गया, और 5 आ गया तो बाकी हम आराम से कर सकते हैं, ठीक है, बाकी हम आराम से कर सकते हैं। चलो, अब ठीक है, ये समझ में आ रहा है। एक और प्रॉब्लम हम देखते हैं अभी, तो देखो इतना तो हम करवा दिए आप लोग को, अब और भी मैं करवा सकता हूँ, लेकिन इससे क्या होगा, हमारा जो मेन पॉइंट जो एग्जाम का प्रिपरेशन है उससे हम हट जाएंगे, ठीक है ना। तो दिस इज एनफ, तो आप पाइथागोरस थ्योरम और ट्रिपलेट्स, ठीक है, और a प्लस बी होल स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और x पावर m पावर n, x पावर m n, फिर x स्क्वायर, फिर स्क्वायर x स्क्वायर इक्वल टू वाई है, तो x हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ y। तो इस टाइप का एल्जेब्रा आपको इस मेथड्स में हमने सीखा है, इस टाइप का एल्जेब्रा। आप कोई भी क्लास 10th का टेक्स्ट बुक उठा लीजिए और इसमें ये सारा प्रॉब्लम सॉल्व करते रहिए। अगर आप वीक स्टूडेंट है तो आप स्ट्रांग हो जाइएगा, अगर आपको आता है सब चीज, नो प्रॉब्लम, आप डायरेक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जंप कर सकते। अब हम PYQ करेंगे, PYQ करेंगे, ठीक है, PYQ। और मैंने जो आगे ऊपर जितना भी आपको मैंने फॉर्मूलाज, राइट, और जो वैल्यूज है साइन थीटा का, कॉस थीटा का, वो जितना भी मैंने बताया है वो कर लीजिए। अच्छा, साइन 45 डिग्री और साइन 60 डिग्री, इसका बेस कुछ क्वेश्चंस मैं करा दूंगा पहले, उसके बाद हम PYQ में जाएंगे, या मैं देख लेता हूँ क्या कर सकता हूँ। तो आप खूब प्रैक्टिस कीजिए, खूब मन लगा के प्रैक्टिस कीजिए। चलिए बाय।